आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, क्लास 10 साइंस। इस क्वेश्चन में कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं और उनको हमें बैलेंस करना है। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, कई बार जो है आपको कंपाउंड नहीं देते हैं रिएक्शन में और उनका नाम दे देते हैं, तो नाम से आपको कंपाउंड लिखना आना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको सिंबल और वैलेंसी पता होनी चाहिए। अब जैसे इसके पार्ट ए में हम देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बच्चे को अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखना नहीं आएगा तो वो ये इक्वेशन नहीं कर पाएगा। तो हमने जैसे डिस्कस किया था, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, राइट, और हाइड्रोक्साइड होता है OH। तो ये आप याद कर लें सारे सिंबल्स और उनकी वैलेंसी। कैल्शियम की होती है 2, हाइड्रोक्साइड की होती है -1, उसको 1 ही लिखते हैं। तो इनको हम जो क्रॉस करेंगे, ठीक है जी, तो इसका फार्मूला बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसको ब्रैकेट में डाल के ये, तो इस तरह से हम सिंबल्स लिख सकते हैं। अगर हमें कंपाउंड का नाम दिया हुआ है तो सिंबल हम आसानी से लिख सकते हैं। तो अब इन सारी रिएक्शंस का मैंने ऑलरेडी जो है ना सिंबल्स लिख दिए और इक्वेशंस बना दिए हैं ताकि टाइम की बचत हो सके। तो कुछ तरह इस तरह से है। अब हमने बैलेंस करना है, तो पार्ट ए की तरफ चलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें सबसे बड़ा कंपाउंड आपका कैल्शियम कार्बोनेट और ये है। अब इसमें देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है इक्वेशन। तो कैल्शियम बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, कार्बन भी बैलेंस है। तो इक्वेशन तो ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बी पे चलते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा जो कंपाउंड है ये जिंक नाइट्रेट है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आइटम्स जो है नाइट्रेट आयंस के हैं। तो हमने इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एज सेपरेट एलिमेंट, ये नाइट्रेट आयन को हम एक भी ले सकते हैं। इधर NO3 के 2 हैं और इधर NO3 का 1 है, ठीक है ना। तो ये जो तरीका है ये कई बार बहुत आसान पड़ता है। तो जब हम टेबल बनाएंगे हर एलिमेंट्स की जगह हम उसमें कई बार जो आयंस होते हैं CO3, NO3, इनको एज ए 1 एंटिटी ले सकते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रेट के 2 हैं, इधर 1 है, तो इसको हम 2 बना देंगे। सिल्वर के अब 2 हो गए हैं, तो सिल्वर के 2 हो गए। जिंक 1 था तो जिंक इधर भी 1 है। तो इस तरह से ये इक्वेशन अब बैलेंस हो गई है। इधर देखेंगे सबसे बड़ा कंपाउंड इसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड का, क्लोरीन के 3 हैं और इधर क्लोरीन के 2 हैं। तो इसको करने के लिए इसको 2 से करना पड़ेगा और इसको 3 से करना पड़ेगा। तो क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा। अब एल्यूमिनियम के इधर 2 हो गए हैं तो इधर भी एल्यूमिनियम के हम 2 कर देते हैं और कॉपर के इधर 3 है तो इधर भी 3 करने पड़ेंगे। तो ये इस तरह से ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई है। बेरियम क्लोराइड और ये जो ये रिएक्शन है पार्ट डी, इसमें अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो है कंपाउंड वो ये है K2SO4 है और इसमें सल्फेट आयन K2 जो है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। सल्फेट आयन दोनों साइड बराबर है। K2 जो है उसके 2 एटम है तो K तो इधर एक ही है, ये तो इसको 2 बना देते हैं, ठीक है जी। और क्लोरीन के 2 हो गए, इधर भी क्लोरीन बैलेंस हो गया, K भी बैलेंस हो गया, सल्फेट 1 है, इधर भी 1 है,
बेरियम भी बैलेंस हो गया, तो ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई है आसानी से। तो इस तरह से हम आसानी से जो है इक्वेशंस को बैलेंस, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है, जितने भी ये आयंस होते हैं, कार्बोनेट, नाइट्रेट, इनकी वैलेंसी हमें पता होनी चाहिए, है ना। कार्बोनेट 2-, CO3 2-, नाइट्रेट -1, SO4 2-, तो इसको कहीं लिख लीजिए, है ना। तो अगर ये आप करेंगे तो ये गलती आप नहीं करेंगे, एग्ज़ाम में पक्का नंबर आएगा आपका। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। होप आपको समझ में आया होगा। I am Rohit Bhati, your mentor and friend. If you like my videos, please like, share and subscribe to my channel CBSE Learning World. In case you have any query, drop me an email on the email address shown on your screen. Thanks for watching.